आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत कक्षा 10। देख रहे हैं ना, OMR पत्रक पर आधारित है। जो पेपर कोड ए है, सेट तीसरा पेपर होगा। इसका शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने डाल दिया था, बड़ा डिमांड था, लेकिन आज इसका संपूर्ण हल करके प्रकाशित हो रहा है। जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं इसका आपको वर्णन कर दिया हूँ। शेष अपना विद्यालय में अपने अध्यापक से या किताब से अपना सर्च करेंगे, ठीक है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। समझ रहे हैं? वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। जितना आप शेयर करोगे उतना अधिक आपको पेपर मिलेगा। कम से कम 10 सेट में पेपर डालने वाला हूँ, जल्द से जल्द चौथा सेट शुरू करने वाला हूँ। समझ रहे हैं ना? जो बच्चों का पेपर देर से शुरू होगा वे बड़े भाग्यशाली हैं, कम से कम वो 10 पेपर देखने के लिए पाएंगे। आप लोगों का कर्तव्य है, जो पहले से पेपर को देख लिए हैं, चैनल से परिचित हो गए हैं, वे अन्य बच्चों को भी बताएं जिनका पेपर देर से शुरू हो रहा है। उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, चैनल के बारे में बताएं। इसके बाद आपको वार्षिक, प्री बोर्ड सभी प्रकार के पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। MA BA के बच्चों का भी पेपर डाला जाता है। देख रहे हैं, 1 से 3 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पहले इसको आप पढ़ेंगे, खूब अच्छी तरह देख लीजिए, आपको एक एक भी अक्षर नहीं छोड़ना है। प्रस्तुत गद्यांश कस्य पाठस उद्घृता अस्ति, मतलब प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? सी विकल्प सही है, संस्कृत भाषाया गौरवम। का ही गिर्वाण वाणति नामना सब सश्रद्धम सम्मानता संस्कृत भाषा। गद्यांश से संस्कृत से इयम न पर्याय प्राचीनतमा भाषा। मुंच श्वेत एत अब्रवीत अध्ययनम मूर्खाणाम कथम न भवति। तो इसमें पूछ रहा कि कौन सा मूर्खतों का के लिए या नहीं होता है। देख रहे हैं ना? अगला है, इसमें टिक कर देंगे अपने सर जी से पूछ कर या किताब से। काव्य शास्त्र से अध्ययनम मूर्खाणाम कथम न भवति विनोदेन। देख रहे हैं ना? ये जो हंसी मजाक या आनंद जो प्राप्त होता है काव्य शास्त्र को पढ़ने से, वो विद्वान लोग इसको पढ़ करके आनंद लेते हैं, मूर्ख लोग नहीं ले पाते हैं। कम स्नानम न कुर्यात, कब स्नान नहीं करना चाहिए? आतुरम, रोगी को। फिर है कदा स्नानम न कुर्यात, कब स्नान नहीं करना चाहिए? इसमें है महानिशिकाले, महारात को, 12 बजे रात को। विद्याधरा संघ चूड़स्य भरा जाएगा, रक्षाम करोति। चपला विनयस्य पुत्री आसीत। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। समझ रहे हैं? जितना शेयर करेंगे उतना अधिक आपको पेपर मिलेगा। 10वां, अस्मिन युगे दुहिता नास्ति वाक्य पूर्ति भार रूपा नास्ति। आज के युग में पुत्री जो है भार के समान नहीं है। सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है स ख सा। अगला है नमस्कार का संधि विच्छेद है नमाधान चाकार। गोसु शब्द किस विभक्ति और वचन का रूप है? सप्तमी बहुवचन का है। दास्यद रूप है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पिबामा उत्तम पुरुष बहुवचन। चंद्रशेखरा में समास है बहुव्रीहि, चंद्रशेखरा यश सा बहुव्रीहि। शताब्दी का समास विग्रह होगा शतानाम अब्दानाम समाहारा। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म कारक में। धाव धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है धावित्वा, बी विकल्प सही है। गंतुम में कौन सा प्रत्यय लगा है? तुमन प्रत्यय लगा है। देख रहे हैं ना? बिल्कुल वीडियो को नहीं देख छोड़ेंगे। फिर है निम्न गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हम इसको थोड़ा बहुत कुछ बता रहा हूँ, देख लेना, हिंट कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको अपने किताब से या सर जी से या गूगल से पता कर लेना। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति यया कवि कालिदासा विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। अर्थात एका जनश्रुति, एक लोगों के द्वारा जन प्रसिद्ध कथा या लोकोक्तियाँ है। अति प्रसिद्ध है यह, जैसे कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा में रत्नों में, सभा के रत्नों में से मुख्य रत्नों में एक थे, ऐसा विख्यात है। विक्रमादित्य के सभा के मुख्य रत्नों में से एक थे, ऐसा विख्यात है, प्रचलित है। परंतु तत्रा परा विडम्बना समुत्पद्यते, लेकिन उनके सामने भी एक विडम्बना थी। विक्रमादित्य अद्यापि स्थिता काला सुतराम स्पष्टा नास्ति, मतलब विक्रमादित्य की स्थिति और समय भी बहुत ज़्यादा अधिक स्पष्ट नहीं थी। के चिन्ह मान्यते, कुछ मानते हैं यद विक्रमादित्य
धारिणो द्वितीय चंद्रगुप्त से समकालिक आसीत कविरसो। उनके समान जब उन्होंने विक्रमादित्य अपना सभा सिंहासन के ऊपर बैठे, विक्रमादित्योपाधि धारिणो, विक्रमादित्य जो धारण किए, द्वितीय चंद्रगुप्त उनके समान कवि थे, कविरसो उन्हीं के समान थे। कालिदास से मालविका अग्निमित्रम, कालिदास के मालविका मित्र, नाटकस्य नाटक के नायको अग्निमित्रा, उसके नायक नाटक के जो मालवी अग्निमित्र नाटक लिखे हैं कालिदास जी, उसके मित्र कौन थे? नायको अग्निमित्रा, अग्निमित्र ही थे। सुरंगवीय आसीत वीर सा यो विक्रमादित्य धृतवान यस्य सभा रत्न सेवका कालिदास आई सयो। इसीलिए विक्रमादित्य के सभा के धृत धारण करने में जाने सभा के रत्न सेवकों में, मतलब उनके सभा के सेवक कौन बने? कालिदास रखे गए बने। ठीक है ना। निम्न शीर्षों किसी एक का सारांश, नैतिक मूल्य उद्भिज परिषद कविकुल कालिदास, आपके किताब का है, लिख देंगे। किसी एक श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण, मैंने दूसरा खा वाला पढ़ रहा हूँ। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर भाषा जो देवताओं के द्वारा बोली जाती है वो है संस्कृत। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, संस्कृत साहित्य को क्या कहते हैं? गिरवाण भारती संस्कृत साहित्य है। और क्या है? तस्माद्धि काव्यम मधुरम, और उसका काव्य मधुर है, उससे भी ज़्यादा मधुर। तस्मादा अभी मधुरम सुभाषितम, मतलब मीठे वचन, मीठी भाषा उसकी ज़्यादा मधुर है। 74 पृष्ठ किताब में है, इसका अर्थ देख लेते हैं। ये देख रहे हैं, यही आया है शब्दार्थ देख लिए। भाषाओं में देवताओं की वाणी संस्कृत प्रमुख है, मधुर गुण से युक्त और अलौकिक है, इसलिए उसका काव्य मधुर है और उससे भी मधुर सुंदर वचन है। देख रहे हैं, पूरा पूरा लिखना है, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या आया है भाई? अगला है कर है निम्न, चौथा है, निम्न से एक सूक्त का हिंदी में व्याख्या कीजिए। सूक्त आया है पृथिव्या, देखा जाए जो लिख दीजिए। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, मतलब इसका अर्थ होता है, पहले हिंदी, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्रों का आनंद लेने में, गच्छत धीमताम, धीमता माने बुद्धिमान व्यक्तियों का समय बीतता है, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्रों के आनंद लेने में बीतता है। अब इसके बाद व्याख्या करेंगे कि मूर्ख व्यक्ति लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनका समय लड़ाई झगड़ा करने में बीत जाता है, जबकि विद्वान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र पढ़ने में बीतता है। ठीक, अब जहाँ दूसरा कर देंगे। पृथिव्याम तृण रत्नानि जनमालम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात पृथ्वी में 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, जबकि मूर्ख लोग पत्थर को ही रत्न का संज्ञा मानते हैं। ऐसे कर देना पूरा। फिर है निम्न श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखिए। सर्वलक्षणों हीनो अभी या सदाचार वन्नरा श्रद्धा दानो अनुसूयश्च शतम वर्षाण जीवति, इसका 82 पृष्ठ में अर्थ है। संस्कृत में अर्थ लिखना है, देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। देख रहे ना, यही है पूरा संस्कृत। सर्वलक्षण अन्वय जो लिखा गया है ये संस्कृत में अर्थ है, संस्कृत में अर्थ आप डालेंगे, अन्वय नहीं डालेंगे, इसी लिख देंगे। सर्वलक्षण हीना अपि या नरा सदाचारवान श्रद्धावान अनुसूया च अस्ति सा शतम वर्षाण जीवति। देख रहे हैं ना, ऐसे बिल्कुल आपको लिखना है, पूरा नंबर आपको मिलेगा। 6वां क्वेश्चन है महात्मना संस्मरणानि, पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्रण हिंदी में लिखिए। बहुत सरल है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, इन्होंने देश को आज़ाद कराया था, लेकिन पाठ के आधार पर लिखना है, जो आपके पाठ में हो उसमें थोड़ा बहुत लिखना। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पुतलीबाई स्वभावनेन कीदृशी आसीत, पुतलीबाई स्वभावनेन सरला, जहाँ कीदृशी लिखा है सरला आसीत लिख देंगे। फिर रंभा कस्य भार्य आसीत, रंभा किसकी पत्नी थी। रक्त वस्त्र संहिता का प्रविशति, रक्त रंजित वस्त्र के साथ कौन प्रवेश किया। अनभ्रा वृष्टि कथम अभवत, मतलब वर्षा व्यर्थ कब होती है, तो अनभ्रा वृष्टि समुद्रेषु अभवत, मतलब समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ होता है। तो दोनों हो गया आपका, लिख देंगे इसका। निम्नलिखित रेखांकित पदों में किसी एक पद में कारक व विभक्ति का नाम। कारक वने सप्तमी विभक्ति है और कारक है
सात कारक होते हैं, तो सतवां कारक को क्या कहते हैं? संबोधन। और एक कहते हैं होता है चतेहा नेत्राय, चतुर्थ नेत्राभ्याम, कुकुरा, चौरात, रक्षर। इसमें किसी एक को बताना है तो सप्तमी विभक्ति है। अधिकरण कारक है। हाँ, कौन कारक है? अधिकरण। अगला है, बदल रहे हैं, पेपर को देख रहे हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में किसी एक पद में प्रत्यय लिखना है। पठिता, पीत्वा, पी धातु में त्वा प्रत्यय लगने से पीत्वा बना है। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना।